Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी है ना कि अगर आपकी बॉडी में वो चीज़ें पाई जाती हैं तो ये चीज़ें आपके इरेक्शन पर इफ़ेक्ट डालती हैं। यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ ले जाती हैं। अगर आप वक्त रहते इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके अंदर आगे चल कर के इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं या इनमें से कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं, है ना, तो आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए कि आपकी जो बॉडी है इन चीज़ों से पाक और साफ़ रहे, ताकि आपके अंदर ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स आएँ और ना ही इरेक्शन को कोई इफ़ेक्ट पहुँचे और ना ही आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हो पाएँ। तो हमारा मकसद बेसिकली आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपके अंदर ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं अगर ये हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि आपके अंदर इरेक्शन को जो है इफ़ेक्ट करती हैं, इरेक्शन को सबसाइड करती हैं, इरेक्शन पर कहीं बैड इम्पैक्ट डालती हैं, जिसके नतीजे में आगे चल करके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाया करता है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इनसे बचे रहें, या आप ऐसे ही सुन लीजिए ताकि आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें 3 पहले हम बताएंगे जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है और हर कोई इसमें जो है मुब्तला होता जा रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये ऐसी 3 चीज़ें हैं कि ज़्यादातर लोग इसमें मुब्तला हैं, है ना। इवन मतलब हेल्दी पर्सन भी, कोई उनका बिजनेस है, कोई घरेलू मसले हैं, उनकी जॉब है ना, कि कोई टेंशन है, कोई टारगेट है उसको अचीव करना है, कुछ सोच रखा है वो करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो लोग आजकल डिप्रेशन में हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो कोशिश करिए कि जिस वजह से भी आपके अंदर डिप्रेशन है, जिस वजह से भी आपके अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोशिश करिए उस चीज़ों से आप जितना जल्दी हो सके उभर जाइए, जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से निकल जाइए। नहीं तो आगे चल करके आपकी बॉडी में बहुत सारे मेजर इश्यूज़ तो होंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो इसकी वजह से बैड इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो पड़ता है आपके इरेक्शन पर। तो इरेक्शन जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरेक्शन पर बैड इम्पैक्ट आते हैं और आपका इरेक्शन जो है इससे सबसाइड होने लगता है, इरेक्शन आपका मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको इरेक्शन से रिलेटेड होते हैं अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, बहुत सारे लोगों में किसी वजह से, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, या कभी इरेक्शन नहीं हुआ, उनके फीमेल पार्टनर ने मजाक कर लिया उनके साथ कि नहीं आपसे कुछ नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें दिमाग पे बैठ जाया करती हैं और इनका बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। तो फिर एक फियर जो होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो डर और खौफ होता है वो बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। तो अगर ये फियर है आपके अंदर तो फिर इसकी वजह से भी आपके इरेक्शन पर बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं और इसकी वजह से फिर इरेक्शन जो है आपका वो सही से अचीव नहीं होता है और इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता है। और स्पेशली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करने चलते हैं तब ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर इरेक्शन आता ही नहीं है। तो इस वजह से फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर यू। आप कोशिश करिए कि इससे जितना जल्दी हो सके निकलिए। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करिए, कॉन्फिडेंस बनाइए। इसके लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं, सेशन होते हैं काउंसलिंग के, उनको अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए कुछ टेम्परेरी बेसिस के लिए मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए, एक एज होती है 40 प्लस एजेस में इरेक्शन जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन आगे चल करके फिर उनके अंदर कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये मेजर इशू होता है। अगर एज आपकी 40 प्लस है और आपको लगता है कि इरेक्शन में अब कमी होने लगी है, इरेक्शन में आपके इफेक्ट आने लगा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इसके लिए जो सेक्सोलॉजिस्ट अच्छे हैं उनसे आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए।
आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मतलब हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड मत होइए, आपके लिए आपको जो बेहतर लगते हो आप उनसे कंसल्ट करिए। लेकिन अगर 40+ एज आपकी है और आपको लगता है कि इरेक्शन में अब कमी लग रही है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। इसको जो है ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हमने आपको कल बताया था कि कितना ख़तरनाक होता है, किस तरीके से ये आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोज़ करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ आपका डायग्नोज हो चुका है, तब आपको कोशिश ये करनी है कि इसको कैसे कंट्रोल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तब उसके लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कल हमने आपको बताया था, आपको उसको फॉलो करना है। और अगर अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इरेक्शन पर बैड इम्पैक्ट आने लगे हैं, इरेक्शन में कमी होने लगी है, तो फिर डायबिटीज़ मेलाइटस को आपको सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश है। उसके लिए अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है इरेक्शन के लिए, वो ऑटोमेटिक आपका इरेक्शन जो है वो बेहतर होने लगेगा। आजकल लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है आपका, है ना, सही से टाइम पे खाना नहीं है, सोना नहीं है, सही खाना नहीं है, हेल्दी फूड नहीं लेते हैं आप, तो फिर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है, BMI जो है, वो आपका काफ़ी हाई हो जाता है। अगर मोर देन 25 आपका बॉडी मास है, तो इट मीन ये आपको आपके लिए बैड इंडिकेशन है कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपका नियंत्रित रहे, नॉर्मल रहे, अदरवाइज़ आगे चल करके बड़ी परेशानियां आपको इसकी वजह से हो सकती हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, है ना। तो स्मोकिंग आप लिमिटेड करिए, उसको लिमिट कर दीजिए, या फिर आप इसको अवॉइड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। स्मोकिंग कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं बेसिकली, है ना। तो कोशिश ये करिए कि स्मोकिंग अगर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छा है। और अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड रखिए। फिज़िकली इनएक्टिव मत रहिए आप, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं लोगों को। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि फ़िज़िकली आपको एक्टिव रहना है, फ़िज़िकली इनएक्टिव नहीं रहना है। बाकी अगर आपको इस तरह से इश्यूज़ होने शुरू हो गए हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है आपको, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, वक्त पे नहीं आ रहा है, सही से इरेक्शन मेंटेन नहीं रह रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी परेशान ना होने चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में एक डिटेल अभी जो है एक पेपर हमने लिखा है, जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पे विज़िट करके उस पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं और डिटेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेना है आप लोगों को, चाहे वीडियो से लीजिए, चाहे आप पढ़ करके लीजिए, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।